मित्रों, अब तैयारी हमारी करीब करीब हो गई है, हमारी नहीं मेरी, और बहुत अमरख लग रहा है। अरे तो 10 दिन में ही तो आना है। 10 दिन कभी भी मैं अकेले नहीं गया हूँ इनको छोड़ के। अब इतना सुविधा करके सब कुछ करके समझा के दे के भेज रही हूँ, लेकिन बिल्कुल मेरे ऊपर निर्भर हैं। और उसके बाद एकदम से कार्य मेरा मोबाइल का चला गया। आदत खराब हो गई है ना, डिपेंडेंसी इनके ऊपर बढ़ गई है। थोड़ा सा नर्वसनेस है ना। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मेरे पे निर्भर रहते हैं। जब अकेले रहेंगे तो अपने अकेले ही संभालेंगे, करेंगे। ध्यान से जाना है, कोई टेंशन नहीं करना है मेरी। मैं ठीक ठाक रहूंगी। मैं वो हूँ क्या, बहुत मजबूत हूँ। अच्छा, हाँ, मैं रह जाऊंगी। इतने सालों से रह रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। चलिए चलिए, सो प्राउड ऑफ यू। मेरी चिंता मत करना और बिल्कुल भूल जाना कि मैं यहाँ हूँ। ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? अपनी चिंता करना। तो मित्रों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का एक बार से फिर हमारे शीला के शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी है गांव जाने की तैयारी। गांव जाके कितनी ब्लॉगिंग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा अभी कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि मैं अकेले ही जा रहा हूँ, मिसेज नहीं जा रही इस बार। तो सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही रहेगी। ये बैग पैक हो गया है मेरा, और इधर किचन में मुझे रात के लिए कुछ बन रहा है, इंतजाम हो रहा है। पहली बार अकेले जा रहे हैं। राधे राधे, सभी को नमस्कार, प्रणाम। थोड़ा सा चुन्नी ले लूं, बहुत पसीना आ रहा है। पहली बार अकेले जा रहे हैं। मैं हमेशा साथ जाती हूँ, इस बार ये अकेले जा रहे हैं, कुछ काम के लिए जा रहे हैं। और मैं बना रही हूँ भुजिया रात के लिए ना। हाँ, और आप लोगों के कहने पे मैंने नमक चेंज कर दिया है। नमक दूसरा मंगा लिया, वो नमक नहीं खाएंगे, क्योंकि वो नमक जब से खा रहे हैं हमें कुछ हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। घर से भुजिया और पराठा दूंगी बना के। ट्रेन का खाना पसंद नहीं आता है। रोटी बना के आटा गूंद के रखी हूँ। रोटी बना के आटा गूंद दिया है। आटा गूंद के रखी हूँ, अभी रोटी बनाऊंगी। सोच रहे हैं कि एक हमारे पास वो साइड बैग या जो पेट पे बांधने वाला बैग होता है वो लेने का सोच रहे थे हम। एकदम से इमरजेंसी में याद आया कि बिना उसमें उसके काम नहीं चलेगा। और दो मोबाइल, पर्स, ये सब चीजें हो साथ में, तो जुगाड़ हुआ। फिर जल्दीबाजी में हमने अविनाश को बोला। अविनाश ने एक ऑर्डर किया है, लेकिन वो काफी छोटा है, वो नहीं चल पा रहा है। तो अभी हम खुद जा रहे हैं मार्केट में। वो कहीं काम में फंसा है, उसको 2 बार फोन किया, वो अपना फोन बंद कर रखा था। फिर उसने फोन किया है मेरा 2 कॉल देख के, और बोला है कि मम्मी आप क्यों कर रही थी फोन। तो मैं बोली कि कुछ काम था, पापा के लिए एक बैग चाहिए, ऑनलाइन मंगा दे। तो उसने ऑर्डर करने गया तो वहाँ एक ही बैग था, तो उसने जल्दी से तो ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसने पीछे से बोला कि मम्मी मैं फिर बात नहीं कर पाऊंगा, आप बैग भेज दिया हूँ, देख लेना। तो बैग तो आ गया, लेकिन ये छोटा आ गया। तो इसलिए हम जाएंगे मार्केट। बड़ी देर से हमें याद आया है कि हमें एक बैग लेना पड़ेगा, क्योंकि जेब में भारी हो जाते हैं। ये काफी छोटा है, ये छोटा आ गया, और इसमें ना फ्रीली एक मोबाइल भी नहीं आ रहा ढंग से, पेट पे चढ़ा रहे हैं। कम से कम इनको एक मोबाइल, चश्मा, पर्स, ये इतना तो रखने के लिए चाहिए। साइड से हैंग करने के लिए शोल्डर वाला बोला था हमने कि एक तरफ शोल्डर में डाल के दूसरी तरफ निकाल। कमर वाला आ गया। कमर वाला ठीक है, लेकिन वो स्पेस नहीं है उसमें ना। हाँ, इसको चेंज करा देंगे। हाँ, अब मैं दूसरा बैग एक ले आ दूँ। ठीक। चल बनाया आलू बड़ी की सब्जी, जल्दी जल्दी। सब्जी वाला आया है, जब सब्जी बना दी है तब। ये आलू बड़ी बनाई है, ये घर खाने के लिए। हाँ, ले जाने के लिए नहीं है ना। नहीं, ले जाने के लिए भुजिया है। हाँ हाँ, कुछ सब्जी था नहीं, सब्जी वाले का इंतजार कर रही थी। जब सब्जी बनाने को डाल दिया तब वो आया, फिर मैंने यही बना दिया, फटाफट खा लेंगे। बहुत अच्छा कलर है, बड़ी और आलू में। हाँ, तो मित्रों, हम यहाँ मार्केट आए हुए हैं। मार्केट में हमने वो बैग सेलेक्ट किया है। बैग चल के घर पे दिखाते हैं आपको। हाँ। तो मित्रों, देखिए हम कितना दौड़ दौड़ के भाग भाग के गए। मार्केट गए हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर मार्केट है, फिर वापस आए हैं, पसीना पसीने से लथपथ हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल बचा नहीं था और हमें एकदम से पहले ध्यान नहीं था। ये तो इनकी मेहरबानी है कि वो बैग ले लिया, नहीं मैं तो ऐसे ही लपुजन्ना की तरह चला जाता। नहीं, इसमें ना थोड़ा सा आराम रहेगा। अपना चश्मा है, मोबाइल है, सब कुछ करके साइड में टांग लेंगे। जेब में ना सारी चीजें भारी हो जाती है। ये बैग लेके आए हैं हम। एक जेब ये है, इसमें काफी बड़ा है, ये भी काम चलाना है। एक ये है, 2 हो गया, एक पीछे है, इधर 3 जेब है। बढ़िया से काम चलेगा। यही ठीक था, बाकी सारे ठीक नहीं थे। नहीं, मजबूत भी लग रहा। टाइम नहीं था, क्योंकि निकलना भी है 2:45 पे, इसलिए हम भाग भाग के जो मिल गया लेके आ गए। रीजनेबल भी है, मजबूत है। वो हैंडमेड बता रहे थे इसको। वो ऐसे ही बताते हैं। अच्छा, अब इसमें अपना दोनों मोबाइल सब आ जाएगा, चश्मा, पर्स सब सब इसी में डाल के एक ही जगह और कंधे में लटका के चल देंगे। ये बहुत जरूरी था। और वो चेंज कराएंगे, अगर पैसा नहीं देगा तो एक और मंगा लेंगे। पैसा तो नहीं देगा मेरे ख्याल से, वो एक्सचेंज करते हैं। मित्रों, अब तैयारी हमारी करीब करीब हो गई है, हमारी नहीं मेरी,
और बहुत अमरख लग रहा है। अमरख मतलब क्या बोलते हैं, माया लग रही है। अरे तो 10 दिन में ही तो आना है, 10 दिन कभी में। भी मैं अकेले नहीं गया हूँ इनको छोड़ के, हम जब भी गए हैं एक साथ ही गए हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा ही है सिचुएशन कि इनका भी मन नहीं कर रहा, तबीयत उतना ज़्यादा ठीक नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप अकेले होके आ जाओ। क्योंकि ज़रूरत मेरी नहीं है, ज़रूरत इनकी है। तो क्या बेकार में जाऊँ बारिश के मौसम में, कीचड़ में। गांव में तो आप लोगों को पता है मेरा बिल्कुल गांव है, कोई सुविधा है नहीं, तो इसलिए वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे। तो बोल रही हूँ कि इनको निकल जाएं, यही अपना करके काम जो है वो आ जाएंगे। क्योंकि देवरानी भी मेरी नहीं जा रही है, मैं भी नहीं जा रही हूँ। हाँ। बस यही जेंट्स लोग जा रहे हैं और मेरी सास जा रही हैं। तो यहाँ से हम मऊ जाएंगे, मऊ में भाई आएंगे और उधर से माता जी भी मेरी आएंगी, साथ में वहाँ मिलेंगे। फिर वहाँ से कोई गाड़ी वगैरह करके गाँव जाएंगे। अभी तक की यही प्लानिंग है, आगे देखते हैं क्या होता है। अब सब कुछ तैयार है, करीब ये बैग वगैरह तैयार है, देखिए। अब इतना सुविधा करके सब कुछ करके समझा के दे के भेज रही हूँ, लेकिन बिल्कुल मेरे ऊपर निर्भर हैं। तो इस वजह से अभी भी इनको ये लग रहा है चीज़ें रख जहाँ बैग खरीदे हैं वहीं बैग में अपना मोबाइल रख के चेक कर रहे हैं कि मोबाइल कितना आ जाएगा इसमें। और उसके बाद एकदम से कह रहे हैं मेरा मोबाइल कहाँ चला गया। आदत खराब हो गई है ना, डिपेंडेंसी इनके ऊपर हाँ। बढ़ गई है। तो मोबाइल ढूंढ रहे हैं, मैं कहीं नहीं होगा, उसी बैग में ही होगा। उस बैग में पर्स अभी रख दिए, पर्स नहीं मिल रहा है। कह रहे पर्स पता तो चल रहा है इसमें है, लेकिन निकालूं किधर से। थोड़ा सा नर्वसनेस है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ना ये वो ढूंढते हैं, लेकिन मैं नहीं रहूंगी तो सब कर लेंगे, अपने आप हो जाएगा। चलिए ठीक है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मेरे पे निर्भर रहते हैं, जब अकेले रहेंगे तो अपने अकेले ही संभालेंगे, करेंगे। अब गाड़ी बुक करना है स्टेशन के लिए, फिर ध्यान से आप जाना लोगों को। है, कोई टेंशन नहीं करना है मेरी। मैं ठीक ठाक रहूंगी, मैं वो हूँ क्या, बहुत मजबूत हूँ। अच्छा, हाँ, मैं रह जाऊंगी। 2 दिन में निशा आ जाएगी, उसका छुट्टी हो जाएगा तो वो आ जाएगी और फिर मैं उसी के साथ चली जाऊंगी। 2 दिन 3 दिन उसी के घर रहूंगी। कोई टेंशन की बात नहीं है, बड़ी वाली भी बेटी पास में ही है, कोई ज़रूरत पड़ेगा, पड़ोसी इतने अच्छे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये बेकार का मेरी चिंता करते हैं। मैं कह रही कोई चिंता नहीं है, घर में ही तो हूँ, अपने ही घर में हूँ, कोई दूसरे के घर में भी नहीं हूँ। यहाँ तो मुझे अपना घर है, इतने सालों से रह रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। चलिए चलिए, सो प्राउड ऑफ यू। मेरी चिंता मत करना और बिल्कुल भूल जाना कि मैं यहाँ हूँ। ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? अपनी चिंता करना अपनी चिंता करना। ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम यहीं छोड़ के जा रहा हूँ और यहीं हूँ, ये कैसे बोल सकते? नहीं, ये भूल जाना कि मैं यहाँ अकेली हूँ, समझ लेना मैं बम्बई में हूँ। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, टाइम से अपनी दवाई लेना, टाइम से खाना खाना, अपने सामान का ध्यान रखना, जान माल संभाल के रखना। जान माल, जान माल जान का माल का कोई खतरा ना हो। यात्री अपने आप जिम्मेवार है। हाँ, वही बोलते हैं ना। तो मित्रों, इस टाइम हम मऊ जंक्शन पे पहुंच गए हैं, हमारा लास्ट स्टॉप था। अब यहाँ से भी भाई आए हुए हैं कोलकाता से, मिलकर गाड़ी कर रखी, फिर गाड़ी लेके हम गाँव जाएंगे। हेलो हेलो, हाय, हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? हम लोग तो आज गांव आ गए, अभी गांव जाने की तैयारी है। मऊ स्टेशन पे हम लोग अभी खड़े हैं, गाड़ी आ चुकी है, अब निकलेंगे हम लोग। माई हाँ बाबू, आ लगी। आगे खुश रहा, आनंद रहा, खुश रहा, आनंदित रहा, आनंद, खुश रहा, आनंद रहा। हाँ, सबके बोल दो, सबके आशीर्वाद दे दो। सबको आशीर्वाद है, सबको शुभ आशीर्वाद है, सब आनंदित रहेगा। सब आप लोग, सब लोग वीडियो देखते रहिएगा। तो जी मित्रों, देखिए मऊ में ही हमें कुल्हड़ वाली चाय ले रहे हैं यहाँ पे। भाई चाय पिए भी? हाँ, चाह पिए। चाय पिए बू? हाँ, अब चाह पियोगे? अब बिस्कुट? नहीं, बिस्कुट नहीं। अच्छा, खा ले, ठो मन करे तो बिस्कुट हो। नहीं नहीं नहीं। चाय पक गई लो। कैसन बा चाय? जाएगी तो बहुत अच्छा है। घर नहीं। हाँ, हाँ, अच्छा है। चाय कैसन बा हो? बहुत अच्छी चाय है, एक कुल्हड़ वाली चाय है जो कि हमारे यूपी बिहार में फेमस है, और जगहों पर तो इसका चलन कम है, लेकिन यहाँ पर बहुत फेमस है। मित्रों, हम मऊ से चल चुके हैं अपने गांव के लिए।
जी मित्रों, ये सरजू जी है, घाघरा नदी भी बोलते हैं इनको, और यहाँ से हम पार कर रहे हैं। जय सरजू मैया की। और ये बड़हलगंज कस्बा हमारा आ गया है। यहाँ से फिर गांव के लिए हम निकलेंगे। तीधाम है बड़हलगंज का, बहुत फेमस है ये। मित्रों में गांव के अपने काली माता के मंदिर आ गया हूँ। ये माता रानी जय माता। घर पहुँच गए हैं हम, इस गाड़ी से आए हम, अंदर बैठे हुए हैं ये लोग, ये भी साथ में ही आए हैं। और ये है भतीजा, नाव का है इनका, आशुतोष दुबे। आशुतोष दुबे। और ये मेरे छोटे कजन के बेटे हैं। और ये मंटू, तबीयत कैसी? इधर 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 इधर। क्या क्या है आशुतोष? तो मित्रों देखिए, गांव में मैं आया हूँ और यहाँ पे इतनी अच्छी बारिश हो रही है, इतनी हरियाली है। वो काली माता जी का चौरा है, स्थान है सामने दरवाजे से। और ये माँ भी बैठी हुई है मेरी, बारिश का मज़ा ले रही है। ट्रेन में सोने को नहीं मिला हमें, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था हमारे सीट के आसपास में। और यहाँ मौसम बहुत उमस थी, इसलिए बारिश हो रही है देखिए। और लाइट भी आ रही है, जा रही है। ये अनुराग है हमारे भतीजा, और हाथ में डंडा ले रखा है ये। आप लोग ये मत समझिएगा किसी को मारने के लिए ले रखा। ये फैन हमारा लगता है कि फूक गया है, या तो जाम हो गया है, खत्म हो गया है। कुछ न कुछ तो होना ही है। बारिश देखिए, बारिश मूसलाधार होती जा रही है।